करे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में 12 के बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फिर जितने भी आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी की सभी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अभी वीडियो को शुरू करते हैं। परिमेय संख्या 14,587 बटे में 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, जो हमने इससे पहले की वीडियो में किया था। ठीक है फ्रेंड, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका जो हमारा आंसर होगा फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ये था हमारा 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको करके बता दिया था इससे पहले की वीडियो में। इसी की तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल के रखा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। यानी कि हमें 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, इनमें से बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि दशमलव प्रसार निकालने आपको बहुत अच्छे से सिखा के रखे हैं। इसका हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 625 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 5 की घात 4। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल के रखा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की ही तरह है। इसमें ही बताना है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं तो अच्छे से इनको एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस के r है तथा। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे के रखी है और हमें देखिए ऑप्शन में हमें इससे इसकी कंडीशन पूछ रहा है, जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा कि हमारा जो r है वो बड़ा है या बराबर है 0 के और हमारा r b से छोटा है। ठीक है फ्रेंड, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। फ्रेंड एक बात और देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर bq प्लस के r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए अभी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो संख्या किसी से भी ना कटे अपने आप से कटे। देखिए हमारा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा 29। ठीक है, 25 भी हमारा कई संख्या से कटता है और 16 भी और 15 भी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, 11 हमारी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो फिर देखिए हमें 6/15 का दशमलव प्रसार बताना है कि वो शांत है, अशांत है, आवृत्ति है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर देखिए इसको तो आप सीधा सीधा ऐसे ही कर सकते हो कि 15 का हमारे गुणनखंड क्या होते हैं, 5 × 15 यानी 3 और 5, और हमारा 5 के साथ 3 भी आ रहा है। देखिए एक बार बता ही देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड हमारे 15 के गुणनखंड हो गए 3 × 5 और हमारा इसमें 5 के साथ 3 भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड,
तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इन चारों में से बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो फिर देखिए, आप करके देखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जब भी हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमारा 8 का गुणनखंड आ जाएगा। 8 का जब भी हम गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो देखिए इसमें 2 2 2 ही आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है फ्रेंड, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5.2372 है पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर क्वेश्चन में देखिए, ये संख्या हमारी 5.2372 पॉइंट के बाद 2 अंक पे जाके पूरा का पूरा कट रही है, और हम क्या जानते हैं, अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद किसी अंक पे जाके पूरा का पूरा कट जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, यानी कि पार्ट आपके 21 में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। देखिए क्या बताया था, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा तो वो कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय। ठीक है, और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमारा आवृत्ति आ रही है। ठीक है, आवृत्ति से मतलब होता है जैसे कोई संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे देखिए इसमें 23732 732 बार बार रिपीट हो रहा है और आगे तक चलता जा रहा है, तो आगे तक चलता जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब अशांत है, और ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब आवृत्ति है। तो इस तरह की जो हमारी संख्या होती है वे भी हमारी क्या होती है, परिमेय होती है। लेकिन जो संख्या हमारी अशांत दशमलव प्रसार है, खाली उसमें आवृत्ति नहीं आ रही, जैसे हमारा हो गया 4.32716894, ठीक है, यानी आगे तक चलती जा रही है, और कोई भी संख्या देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रही है, आगे तक चलती जा रही है। ऐसे कभी कोई संख्या आ रही है, कभी कोई संख्या आ रही है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रही है संख्या, इसका मतलब ये हमारी अशांत तो है लेकिन आवृत्ति नहीं है। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड, क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो फ्रेंड देखिए, ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड आते हैं तो ये तो आपसे पूछा गया है, सिर्फ पूरा का पूरा हमें पता चल गया शांत है, तो ये हमारा कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आगे आपको और क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको कोई और संख्या दे दी, अगर उसका दशमलव प्रसार यानी आगे तक चलती जा रही होगी, ऐसे रिपीट नहीं हो रही होगी, तो वो हमारी अपरिमेय होगी। और अगर कोई संख्या कट भी नहीं रही है और रिपीट होते जा रही है तो वो भी हमारी परिमेय होगी। ठीक है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से याद रखना। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा परिमेय है। देखिए हमें क्या क्या देके रखा है, पाई। फ्रेंड देखिए, पाई हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है 3.14 और आगे तक इसकी वैल्यू भाग देते रहो, चलती जाती है, ना ही तो किसी फिक्स पॉइंट पे जाके कटती है और ना ही कोई संख्या रिपीट होती है। तो एक ऐसी संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमारा √7 है, ये हमारा रूट से बाहर नहीं आता है, और अगर आता है तो इसकी भी वैल्यू पाई की तरह ही आती है, जो कटती नहीं है, ना ही रिपीट होती है। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड देखिए, थर्ड ऑप्शन है हमारा √16/25, ये है हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 16 है ये भी हमारे रूट से बाहर आ जाएगा, आपको बता चुकी हूँ इससे पहले की वीडियो में निकालना, आप इसको गुणनखंड करके देखिएगा, हमारा √16 भी बाहर निकल जाएगा और √25 भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला भी इसका ऑप्शन गलत होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, 5√2 है, यानी बताना है कि 5√2 हमारी एक कैसी संख्या है। देखिए, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक या कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी हमारी संख्या, देखिए अगर कोई भी हमारी संख्या है, जैसे हमने 5 ही ले लिया, 5 प्लस के √3, यानी कोई भी संख्या हमारी परिमेय है और उसके साथ अपरिमेय संख्या तो जुड़ गई, ये 5 माइनस के √3 या घट गई या फिर उसके भाग में आ गई। ठीक है फ्रेंड, कुछ भी हो जाए या फिर गुना में ही आ जाए, जैसे 5√3 यहाँ पे √2 है ना, अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या या तो जुड़ गई या घटी या फिर भाग हुआ या फिर गुना हो गई, वो पूरी की पूरी संख्या ही हमारी क्या बन जाती है,
अपरिमेय बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारा 5 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। और ये इस अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ गुना हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, दो क्रमिक सम संख्या का HCF है। तो फ्रेंड देखिए सम संख्या हमारी क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है, हमारी सम संख्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, दो क्रमिक सम संख्या, ठीक है, उनका हमें HCF बताना है। तो देखिए जैसे क्रमिक यानी कि जैसे हमने 2 ले लिया और 4 ले लिया, दो संख्या, 2 के बाद 4 आ रहा है तो ये ले लिया। जैसे हमने 6 ले लिया, 8 ले लिया, 8 ले लिया और 10 ले लिया, ऐसे दो संख्या लेनी है। ऐसे जैसे 8 हो गया और 12 ले लिया, 10 को छोड़ दिया। जो क्रम में एक के बाद एक आ रही है वो हमें कोई दो संख्या लेनी है जो सम है और उसका HCF निकालना है। उसका जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसे मैं कोई दो संख्या ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 6 और 8। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, 6 और 8। जब भी हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, और जब भी हम 8 के गुणनखंड करेंगे हमारा आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी हम HCF निकालेंगे, देखिए क्या संख्या हमारी कॉमन आ रही है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 2 ही हमारा इसका आंसर होगा। आप कोई भी इनमें से दो संख्या जो क्रम में है, 10 और 12 लेके देख लो, 2 और 4 लेके देख लो, सबका HCF हमारा 2 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का में से गुना ab का लसे निम्न में से किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या दे के रखा है हमें क्वेश्चन में, a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक है और ab का लसे गुना ab का में से निम्न में से किसके बराबर है। ये हमें 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। तो फ्रेंड देखिए जब भी हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमसे ये तो बोल के रखा है, AB का लसे यानी कि AB का HCF गुना में AB का LCM निम्न में से किसके बराबर होगा, यानी HCF गुना LCM हमारा किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड देखिए दो संख्या में क्वेश्चन में क्या दे के रखी है, A और B, और दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A गुना में B और बराबर में क्या है हमारा HCF गुना में LCM। ठीक है फ्रेंड, तो हमसे बोल के रखा है कि AB का में से और AB का लसे निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, A गुना B के। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड 26 क्वेश्चन है हमारा, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोल के रखा है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हमारी कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के साथ चाहे तो हमारे भाग में, ठीक है, चाहे तो हमारे भाग में आ रही है, चाहे हमारे गुना में आ रही है, और चाहे हमारे माइनस में और प्लस में आ रही है, अगर परिमेय संख्या के साथ कहीं पे भी कोई अपरिमेय संख्या आ रही है तो पूरा का पूरा ही हमारी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमें ये तो बोल के रखा है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी उनका गुना होगी जब परिमेय और अपरिमेय की, तो क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ये हमें ऑप्शन में दो संख्याओं के कुछ युग्म दे के रखे हैं और बोला है बताइए सहअभाज्य संख्याओं का इनमें से कौन सा एक युग्म है। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमें जैसे दे के रखा है 14 और 35, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा 14 है हम इसके गुणनखंड करेंगे, हमारा 35 है हम इसके गुणनखंड करेंगे। दोनों के गुणनखंड करने के बाद अगर हमारा HCF 1 आया तो वो सहअभाज्य संख्या का एक युग्म है, अन्यथा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक बार करके देख लेते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है, क्या दे के रखा है,
हमें दे के रखा है 14। जब हम 14 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुना 60। ठीक है फ्रेंड, दूसरी संख्या क्या दे के रखी है 35। जब हम 35 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुना 7। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम इन दोनों संख्या का HCF निकालेंगे तो इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा 7, यानी इसका HCF हमारा 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, HCF हमारा इसका 1 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सहअभाज्य संख्या का एक युग्म नहीं है। तो फिर देखिए, ऐसे ही आप इन तीनों के भी गुणनखंड करके देखिएगा, जिस भी संख्या का युग्म का हमारा HCF 1 आ जाएगा वही हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर देखिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आप इन सबके गुणनखंड करके HCF निकाल के देख लेना। ठीक है फ्रेंड, तो फिर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। तो फिर देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारी 5, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। और हमसे क्वेश्चन में बोल के रखा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा जो स्मॉल n है वो एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 है, तब रूट n होगा। हमारा रूट n क्या होगा, यानी कि हम रूट n के स्थान पे अगर ये सारी की सारी संख्या उठा के रख के देखेंगे, n के स्थान पे यहाँ कोई भी इनमें से संख्या आ जाए तो रूट n हमारा कैसा होगा। तो फ्रेंड देखिए, जैसे हमने रूट लिख लिया और n के स्थान पे कोई संख्या उठा के रख दी 3। ठीक है, तो रूट 3 हमारा क्या बन गई, एक अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है फ्रेंड, क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, उससे अलग अगर हमने रूट और अंदर यहाँ पे n के स्थान पे 4 उठा के रख लिया। ठीक है, तो देखिए 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, हमारा आ जाएगा 2 गुना 2। 2 एक जैसी संख्या है तो इसमें से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो हमारा क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। तो क्वेश्चन में बोल के रखा है, बताइए रूट n हमारा क्या है, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड देखिए, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए कभी जब भी हमने रूट 3 रखा यहाँ पे तो हमारा एक अपरिमेय संख्या आया, जब भी हमने रूट 4 रखा तो हमारा परिमेय संख्या आ गया। ठीक है फ्रेंड, जब भी हम रूट 5 रखेंगे तो हमारा फिर से अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो क्या हो रहा है हमारा, कभी तो हमें n के स्थान पे प्राकृतिक संख्या रखने पे कोई परिमेय संख्या मिल रही है, कभी n के स्थान पे कोई इनमें से कोई भी हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो अपरिमेय संख्या मिल रही है। इसका मतलब हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर के और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।